कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं आखिर जो है रेलवे एग्ज़ाम क्या है। वैसे आप लोग रेलवे में जो है हो सकता है एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, एनटीपीसी की जो है आप तैयारी कर रहे होंगे, या तो हो सकता है आप जो है रेलवे में जो है एएलपी की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे, या तो आरआरबी जेई की यानी जूनियर इंजीनियरिंग की, आरपीएफ की, तो हो सकता है आप कुछ भी यानी कि रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं पूरी सभी चीज़ों के बारे में कि आखिर रेलवे के एग्ज़ाम जो है वो क्या है, रेलवे एग्ज़ाम के लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, सिलेबस इनका क्या है, पोस्ट जो है वो कौन कौन सी होती है, इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, यानी कि संपूर्ण जानकारी। ठीक है, वैसे हम इस वीडियो के बाद हम आपको, जैसे कि आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी का एक वीडियो आएगा, ठीक है, एएलपी का एक वीडियो यानी कि सभी के लिए एक एक वीडियो आपको हम देंगे जिसमें संपूर्ण जानकारी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको ऑल ओवर चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्टू है और आप लोग मोटिवेटर मिट्टू को देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर रेलवे एग्ज़ाम क्या है। तो देखिए, रेलवे भर्ती परीक्षा यानी कि भारतीय रेलवे द्वारा विभिन्न पदों पर जो है वो कर्मचारियों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा जो है वो भारतीय रेलवे के विभिन्न विभागों में जो है वो नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण अवसर है। रेलवे परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी जो है हम आपको आगे बताएंगे, यानी कि नीचे बता रहे हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। यहाँ पर मिल रहे होंगे कि रेलवे परीक्षा की यानी कि टाइप्स ऑफ रेलवे एग्जाम्स, यानी कि कितने प्रकार के रेलवे के एग्जाम होते हैं। तो आपको हमने इससे पहले बताया कि रेलवे एनटीपीसी यानी कि एनटीपीसी मतलब जो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी लेवल के एग्जाम, आरआरबी आपके जो है जूनियर इंजीनियरिंग, ठीक है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एएलपी आपके जो है असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज एग्जाम। तो ये सब जो है एग्जाम जो है वो रेलवे लेते हैं। ठीक है, ये आपको स्पष्ट रूप से जानकारी हो गए। अब हम आगे जान लेते हैं कि आखिर जो है परीक्षा का जो है यानी कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, यानी परीक्षा की संरचना को एक बार समझ लीजिए आप लोग। जैसे कि आपका पहला चरण की अगर हम बात करें तो आपका स्टेज 1 में जो है आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी के माध्यम से जो आपके एग्जाम होंगे। दूसरा चरण में आपका होगा कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा यदि अगर लागू हो तो होगा। ठीक है, तीसरा स्टेज में अगर हम बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होंगे। चौथा चरण में अगर हम बात करें तो आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इस प्रकार से जो है आपके ये कुछ रहे आपके एग्जाम के स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम आगे जान लेते हैं कि आखिर परीक्षा का जो है पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या है। तो परीक्षा का पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से है कि सामान्य यानी कि जनरल अवेयरनेस से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि सामान्य जागरूकता से। इसमें आपके जो है भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान जो है, रेलवे से संबंधित घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल, राजनीति, अर्थशास्त्र और जो है समाजशास्त्र से, और इतिहास और यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं गणित से। तो गणित की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर अंक गणित, त्रिकोणमिति, मौलिक गणना, प्रतिशत, औसत और ये सब आपको देखने को यहाँ पर टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। आगे हम अगर बात करें साइंस में तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं रीजनिंग से। ठीक है, तो आपके जो है दृश्य अवलोकन, समानताएं और भेद, दिशा, समतल और 3D संरचना, ये सब आपको जो है यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम बात ये कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको जो है इनके जो है वेबसाइट पर जाकर जो आपको यानी कि आवेदन करना पड़ेगा। इस वेबसाइट पर जाके जो भी डेट हर एक वर्ष आपको पता ही होगा कि चेंज होते हैं, तो जो भी डेट दिए जाएंगे उस डेट में आपको जो है आवेदन करने होते हैं। इसके बाद जो है आपके यहाँ पर वही पॉइंट्स हैं। बात कर लेते हैं कि इसका जो है क्या क्राइटेरिया है, यानी कि पात्रता क्या है, ठीक है, मानदंड क्या है। तो चलिए जानते हैं। इसका जो है अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पर जो है 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी जो है वो होनी चाहिए।
और यहाँ पर जो है आपको बता दें कि SC ST और OBC को जो यहाँ पर छूट भी आपको देखने को मिलेंगे 3 साल और 5 साल का। ठीक है, आगे हम बात ये कर लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो विभिन्न पदों के लिए जो है वो शैक्षणिक योग्यता अलग अलग होती है। आमतौर पर जो है वो 10वीं और 12वीं या तो फिर स्नातक की डिग्री यहाँ पर जो है आवश्यक होती है। तो सभी के लिए अलग अलग चीज़ें होती है, जो कि हम आपको जब वीडियो एक एक टॉपिक पर लाएंगे तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से जानकारी देंगे कि इसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में, एज लिमिट उसी के बारे में, यानी सारा चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, आगे हम बातें कर लेते हैं कि इनका जो है चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो ये कुछ इस प्रकार से है कि आपका जो है CBT के माध्यम से परीक्षा लिए जाएंगे। ठीक है, यह एक आधारित परीक्षा होती है जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद फिजिकल टेस्ट जिसको PT कहते हैं। उम्मीदवारों को जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करनी होती है, जो कि विभिन्न पदों के लिए जो है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अगला इसके बाद यहाँ पर आपके और अलग चीज़ भी हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग है। यहाँ पर किसी में फिजिकल होगा, किसी में और कुछ होते हैं, तो वो चीज़ हम आपको आगे बताएंगे जब हम आपको जैसे कि NTPC का, ग्रुप D का, ALP का अलग अलग जब हम वीडियो आपको देंगे तो उसमें आपको सारा जानकारी मिल जाएंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और कुछ इस प्रकार से जो है आपका हो जाते हैं काम। लेते हैं कि नौकरी का अवसर, तो देखिए रेलवे में तो इसमें आपको जो है गैंगमैन का, कंडक्टर का, ट्रेन के चालक का यानी कि पायलट, लोको पायलट का, ग्रुप D के, जूनियर इंजीनियर के, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के, जो है टिकट कलेक्टर के और अधिकारी के, तो RPF अधिकारी। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके जो है वो पद हो जाते हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं कि रेलवे परीक्षा की जो है वो आप तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो है इनके पाठ्यक्रम को समझे, यानी कि परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम जाने और उसी के आधार पर तैयारी करें। ठीक है, तभी आप जो है सक्सेस हो पाएंगे। दूसरा कि समय का प्रबंधन करें, यानी कि समय सारणी बनाकर जो है प्रत्येक विषय को जो अच्छे से पढ़ें। इसके बाद जो है मॉक टेस्ट और पिछले साल के जो प्रश्न है उसको भी आपको हल करना है। मॉक टेस्ट से जो आपको परीक्षा की वास्तविक स्थिति का जो है वो अनुभव होता है, तो आपको पता ही होगा। अगला पॉइंट करें कि स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको जो है 15 घंटा 16 घंटा पढ़ना, ऐसा नहीं। टाइम अनुसार जब आपकी इच्छा हो तो पढ़िए, लेकिन पढ़ाई के लिए ही आए हैं तो आपको जो है पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा रहते हैं तो ज़्यादा देर आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अगला ये है कि रेलवे परीक्षा एक जो है वो प्रतिस्पर्धा परीक्षा है, लेकिन यदि सही रणनीति के साथ तैयारी की जाए तो सफलता आपको जो है वो मिलेंगे। तो ये जो है हमने आपको जो है ऑल ओवर चीज़ें आपको बता दिए हैं कि आखिर रेलवे का जो है वो एग्ज़ाम क्या है। वैसे हम आपको अलग अलग टॉपिक पर वीडियो देते ही रहेंगे इसी प्रकार से। और भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट्स हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो या किसी भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वीडियो दे देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।